हेलो व्यूअर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पुलिस परीक्षा जो एग्जाम हो रही है इस समय, उसमें आपका एक दिन का पेपर हो गया है, अर्थात फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका हो गया है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड, क्योंकि अभी तक आपके एक सी शिफ्ट का पेपर हुआ है और अभी आपका 31 अगस्त तक पेपर होने वाला है। तो इस एक हफ्ते के बीच जो भी हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको इस परीक्षा से कोई चूक ना हो और आप जो है अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो आइए फ्रेंड, बात करते हैं। इस कड़ी में हमारा आंसर सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स हिंदी का। और हिंदी में आपके कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें यह नहीं है कि संधि से केवल आएगा, कि समाज से आएगा, कि प्रत्यय से आएगा या अशुद्धि से आएगा। इसमें सारी जो श्रृंखला का क्वेश्चन है सभी टॉपिक का किया गया है इसमें। तो हिंदी में, अर्थात आप कह सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट का जो आपका कंप्लीट वीडियो है, अर्थात हिंदी सब्जेक्ट का जो भी है अशुद्धि, शुद्धि और प्रत्यय, उपसर्ग, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, परीक्षा के दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला है हमारा, देवरानी में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है फ्रेंड्स, देवरानी में कौन सा प्रत्यय है। आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है रानी, दूसरा है आपका आनी, तीसरा है नी और चौथा आपका है अनी। अर्थात फ्रेंड्स, आपके पास जो विकल्प है एबीसीडी के रूप में दिया गया है। अगर हम इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कहेंगे तो आपका मतलब, हमारे मतलब उसी से ही होगा। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स आनी, अर्थात देवरानी में आपका आनी प्रत्यय छुपा हुआ है। इसी सीरीज में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने फ्रेंड पढ़ा होगा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो की, चार की, पांच या तीन। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स दो, अर्थात हिंदी भाषा में आपके दो लिंग होते हैं। नेक्स्ट है, सार्थक शब्द का विलोम है। आपको बताना है फ्रेंड्स, सार्थक शब्द का विलोम क्या है। निरर्थक है, कि प्रार्थी है, या निरार्थक है, या आर्थिक है। तो फ्रेंड्स, आपका होगा आंसर निरर्थक। अर्थात हम जाएंगे विकल्प ए के साथ, जो ही बहुत ही आसान सा आपका आंसर है। नेक्स्ट है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है फ्रेंड्स, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है। शैल है, कि भूदेव है, भूमि है, कि शिला है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स शैल, अर्थात पर्वत का पर्यायवाची होगा आपका शैल। इसी सीरीज में नेक्स्ट देखेंगे, रमेश धीरे धीरे जाता है, इस वाक्य में अव्यय है। आपको बताना है फ्रेंड्स, रमेश धीरे धीरे जाता है, तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अर्थात रमेश अव्यय है, कि धीरे धीरे अव्यय है, या जाता है अव्यय है, या है अव्यय है। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा धीरे धीरे, अर्थात रमेश धीरे धीरे जाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे अव्यय हुआ। नेक्स्ट है, दशानन किस समास का उदाहरण है। आपको बताना है दशानन किस समास का उदाहरण है। आपने फ्रेंड समास पढ़ा होगा, समान रूप से 6 और मुख्य रूप से 4, आप जानते भी होंगे। तो इसमें आपको बताया गया है कि दशानन, जैसा कि आप जानते हैं, जिस शब्द में आपका संख्यावाची शब्द छिपा होता है, अर्थात पंचानन, चतुर्भुज, इस टाइप का, चौराहा, इस टाइप का जो भी आप में पहला जो वर्ड होगा आपका किसी संख्या को करेगा संकेत या करेगा निर्देशित, तो उससे आप अर्थ लगाएंगे, तो वहां आपका द्विगु समास होता है। द्विगु मीन्स होता है आपका संख्यावाची, अर्थात आपको जो पहला पद रहेगा वो संख्यावाची ही आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपका लिखा है दशानन, अर्थात होगा 10 आनंद। 10 मीन्स होता 10 गिनती में आपका, और आनंदित होगा हाथ, अर्थात 10 हाथ हैं जिसके, अर्थात 10 हाथ किसके होंगे, तो आपके जो भी 10 हाथ हैं रावण के, इसे संकेत मिलता है। तो आपका होगा फ्रेंड द्विगु समास, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो होगा द्विगु समास, और हमारा विकल्प होगा डी वाला, अर्थात आपका होगा द्विगु समास। नेक्स्ट है, अनल का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है अनल, तो इससे फ्रेंड्स अनिल से मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि अनल और अनिल में धरती और आसमान का अंतर है। तो इसका बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़कर आंसर दीजिएगा। तो आपका है अनल, अनल का समानार्थी शब्द क्या है, तो आपका है आग। नेक्स्ट है पवन या वारी है, और लास्ट विकल्प है आपका अनिल। तो फ्रेंड्स, आपका होगा पवन, अर्थात अनल मिस होगा आपका हवा या पवन, और अनिल मिस होती है आपकी अग्नि। नेक्स्ट इसी श्रेणी में बात करेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, कि रूपक है, कि अनुप्रास है, या उत्प्रेक्षा है, या यमक अलंकार है। तो फ्रेंड्स, अलंकारों की श्रेणी हमने आपको बताया था बहुत ही आसान भाषा में, इतना सिंपल तरीके से किसी भी यूट्यूबर ने आज तक वीडियो नहीं बनाया होगा उस पर, इतनी आसान भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया था, और शायद आपने समझा भी होगा। तो इसी सीरीज में हमारा है
कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अर्थात इसमें कौन सा समास अलंकार होगा फ्रेंड्स? तो अलंकार आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती हो। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति या एक ही शब्द की आवृत्ति अगर बार बार होगी तो फ्रेंड्स वहां होगा आपका अनुप्रास अलंकार। और इसी तरीके से आपको इसमें गेस करना है। तो आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार। चुटकियों में आप इसका आंसर हल कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स उनको रट लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनको कंठस्थ कर लीजिए, उसको माइंड में कंसंट्रेट कर लीजिए और जैसे ही आपको पेपर और कॉपी मिले तैसे आपका आंसर फटाफट आप दे डालिए। नेक्स्ट है 9 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। दर्शन योग के लिए एक शब्द होगा, अर्थात दर्शनीय होगा कि दर्शक होगा या दर्शन होगा या आपका होगा दार्शनिक। फ्रेंड आपका होगा दर्शनीय, अर्थात दर्शन योग के लिए एक शब्द आपका होगा दर्शनीय। नेक्स्ट इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है कि किस विकल्प में किस क्वेश्चन क्रमांक में आपका वर्तनी अशुद्ध है और किस में आपको शुद्ध है। तो आपको वही विकल्प का चयन करना है जिसमें आपका शुद्ध फ्रेंड दिया गया हो। तो आपका है अधिवेशन या अधिवेशन या अधिवेशन या आपका होगा अधिवेशन। तो आपका फ्रेंड आंसर होगा अधिवेशन, अर्थात जो बड़ा सा रहेगा उसमें, अर्थात जो है विकल्प बी के साथ आपका है अधिवेशन। और बाकी विकल्प आपके हो जाते हैं सॉल्ट आउट, क्योंकि किसी में अधिवेशन लिखा है, किसी में खट्टी सा लगा दिया गया, किसी में अधिवेशन लिखा गया है। तो आपका होगा फ्रेंड्स निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? तो आपका होगा अधिवेशन। नेक्स्ट है 11 क्रमांक का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कच्चे घड़े से पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कच्चे घड़े से पानी भरना मुहावरे का अर्थ होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। 4 विकल्प हैं, दोहरा देते हैं विकल्प को। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, उपवास होना, पानी भरना या गलत काम करना। तो आपका होगा कच्चे घड़े से पानी भरना, तो इसका आंसर होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में वचनों की संख्या है। आपको बताना है फ्रेंड हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं, 2 कि 4 कि 3 या 5। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको शायद बताया भी है इस वीडियो में, और आगे की वीडियो जो हम बना चुके हैं कालांतर में उसमें भी इस तरीके का बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने पुटअप किया है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स। तो आपका है 2, अर्थात हिंदी भाषा में जो वचनों की संख्या होती है फ्रेंड्स उसमें 2 होती है। बाकी इसमें अंग्रेजी में जो भी हो उससे आप जानिएगा, लेकिन हिंदी भाषा की बात हो रही है तो अर्थात आपका आंसर होगा फ्रेंड 2। अर्थात हिंदी भाषा में जो वचन होंगे, जो नंबर होंगे आपके, वो 2 होते हैं। नेक्स्ट इस सीरीज का 13 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के दृष्टि से बात करेंगे। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है, अर्थात कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चुगली करना, सावधान कर देना, किसी की बात ना सुनना या उब जाना। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा चुगली करना, अर्थात कान भरना, किसी के कान भरना चुगली करना जैसे ही होता है, इसलिए आपका विकल्प होगा फ्रेंड चुगली करना। अब हम जाएंगे विकल्प ए के साथ। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी में कौन सा समास है? आपने समास पढ़ा भी होगा और भी किसी माध्यम में हमने भी आपको समास बताया है। देखिए और माध्यमों में और मेरे माध्यमों में कितना डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपने कई बार इसको आपकी नज़रों से क्वेश्चन होके गया होगा और शायद आपने इस क्वेश्चन को कई बार देखा है। तो आप जो है 1 सेकंड नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो है मृगनयनी में कौन सा समास है? द्विगु है, ये कर्मधारय है या तत्पुरुष समास है या आपका बहुब्रीहि समास है? तो फ्रेंड आपका होगा कर्मधारय समास, अर्थात मृगनयनी में आपका होगा कर्मधारय समास और ये जाएगा आपका विकल्प बी के साथ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इस सीरीज का 15 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। फ्रेंड हमने इसके पहले 14 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। 15 नंबर क्रमांक क्वेश्चन बात कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्पों में से उसी विकल्प का चयन करना है जो आपके लिए सही हो। ए है स्व प्लस अधीन, या आपका होगा स्व प्लस अधीन, या होगा स्व प्लस धीन, या आपका होगा सु प्लस अधीन। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा स्व प्लस अधीन, अर्थात हम विकल्प बी के साथ जाएंगे। हमारा आंसर होगा स्व प्लस अधीन, इसका होगा स्वाधीन। नेक्स्ट है इसी सीरीज का 16 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग बताइए, अर्थात आपको बताना है कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपने उपसर्ग पढ़ा भी होगा। उपसर्ग में और प्रत्यय में 2 डिफरेंस आपने बहुत कॉमन सा देखा होगा कि प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के बाद में लगेगा तो उसे प्रत्यय कहेंगे और किसी शब्द के शुरुआत में लगेगा तो उसे आप कहते हैं उपसर्ग। तो आपको बताना है फ्रेंड उपसर्ग में कि अनुपस्थिति में कौन सा उपसर्ग होगा। तो विकल्प आपके पास दिया है अनुप, अनु या आ, और आपका डी वाला ऑप्शन है फ्रेंड अन। तो आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा होगा अनुपस्थित में। फ्रेंड्स आपका होगा अन।
कभी भी मिस्टेक से अनुमत लगाइएगा, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थात होगा अन, अर्थात अनुपस्थित में आपका होगा अन उपसर्ग। नेक्स्ट है 17 क्रमांक का क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट। अर्थ के अनुसार शब्द के भेद हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के भेद कितने होते हैं आपको बताना है, 4 होंगे कि 5 होंगे कि 2 होंगे या 3 होंगे। फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर है आपका 2, अर्थात अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है इसी क्रमांक का अगला क्वेश्चन, 18 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको बताना है कि किसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द लिखा गया है। इसमें रसायन है कि पर्याप्त है कि यौगिक है या प्रदर्शनी है। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं इसमें आपका पहला विकल्प ऐसा है जो सभी विकल्पों से अलग है और वही आपका अशुद्ध है, तो इसी का आपको चयन करना है। तो इसलिए आपका होगा रसायन, क्योंकि रसायन ना करके आपका होता है रसायन, क्योंकि रसायन एक प्रकार का केमिकल से लिया गया वर्ड है और रसायन विज्ञान आपकी एक सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए रसायन आपका हो जाता है गलत। तो आपके इस चारों विकल्पों में से एक क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट होता है और आपका विकल्प जो है सभी सही है। बी, सी और डी वाले केवल ये विकल्प आपका ऐसा है जो इस श्रेणी में नहीं आता, अर्थात वह अशुद्ध है, अर्थात आपका होगा रसायन। नेक्स्ट है फ्रेंड, इसी सीरीज का 2 क्वेश्चन और से बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन में आपका 19 नंबर क्रमांक क्वेश्चन है आयात। आयात शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, आपको बताना है आयात शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, निर्यात होगा कि आदान होगा कि व्यापार होगा या प्रदान होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर फटाफट बताइए आप कमेंट्स में। तो जैसा कि हमने आपकी सुविधा के लिए आंसर लिख दिया है, क्योंकि आप कहीं से इसका आंसर सर्च करेंगे आपको बताने में टाइम लग सकता है, या जो है हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देने में हो सकता है देरी हो सकती है, इसलिए आपके इस असुविधा को दूर करते हुए हमने इसका आंसर फ्रेंड्स आपके सामने पहले से रख दिया है, ताकि वर्ल्ड नाइलर के तरीके जैसे ही आप इसका देखिए तो आपको आंसर मिल जाए। बाकी आपको विकल्पों पे नहीं ध्यान देना है, सही विकल्प को आपको चयन करना है। इसलिए आपका है आयात। आयात शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा फ्रेंड्स आपका होगा निर्यात, आदान, व्यापार या प्रदान। आपका आंसर होगा फ्रेंड निर्यात, अर्थात आयात शब्द का जो विपरीतार्थक होगा अर्थात एंटोनिम होगा अर्थात जो विलोम होगा वो आपका होगा निर्यात। तो फ्रेंड्स हम लगभग इस सीरीज का 19 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारे लिए और बचा है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन की सीरीज फटाफट इसको हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। चाप शब्द का सही अर्थ होगा, चाप शब्द का सही अर्थ होगा, अर्थात आपको बताना है कि चाप शब्द का सही अर्थ क्या होगा। 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, क्योंकि पेपर में आपको लगेगा सभी विकल्प सत्य हैं, तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तो हमारा है चाप शब्द का सही अर्थ क्या होगा, दबाव, धनुष, पीठ या ग्रह। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा धनुष। फिर से रिपीट कर देते हैं, चाप शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो चाप शब्द का सही अर्थ होगा फ्रेंड धनुष। तो फ्रेंड्स वादे के अनुसार हमारा हुआ 20 नंबर का ये क्वेश्चन, अर्थात हमने इस श्रृंखला में 20 क्वेश्चन लिया था। फ्रेंड बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हमने आपको 20 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया है। और बता दें फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगता हो, आपको लगेगा कि परीक्षा के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी वीडियो की जो क्वालिटी है, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर हमारा वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से अच्छा लगता हो, कृपया इसे अपने फ्रेंड एवं फैमिली और रिश्तेदारों में भेजना ना भूलिए, क्योंकि आपके फ्रेंड और फैमिली रिश्तेदारों में कोई न कोई पुलिस परीक्षा का एग्जाम दे रहा होगा, तो इसलिए उसके लिए भी ये वीडियो आपका कारगर साबित हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड। कल हमारा फ्रेंड्स होगा जीके क्वेश्चन या हिंदी का भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसा भी होगा फ्रेंड्स हम करेंगे डिसाइड। और इस तरीके से सीरीज अभी एक दिन का पेपर अभी आपका हुआ है, अभी आपका लगभग 5 दिन का पेपर अभी बाकी है, क्योंकि आज रही 24 तारीख और 24 में आपका जोड़ेंगे 7 तो आपका हो जाएगा 31। इसलिए कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि शायद 28 तारीख में पेपर नहीं है। जैसा भी हो, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है वो फ्रेंड एडमिट कार्ड निकाल ही लिए होंगे और सहमत हो गए होंगे मेरा पेपर कब है। तो इस तरीके से बहुत सारी अफवाहें रहती हैं, उस पर ध्यान न देते हुए केवल अपने टारगेट पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह यही कहते हैं कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हों, और आपको परीक्षा की अग्रिम बधाई। जिनका पेपर हो चुका है वो भी, उनके लिए भी अच्छा है, उन्हें उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पेपर आगे देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम चाहते हैं कि इसी सीरीज को आगे इसी तरीके से आपके लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो कृपया हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।